हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम उपवाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपवाक्य की परिभाषा को जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपवाक्य की परिभाषा यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई हूँ। देखिए, ऐसा पद समूह जिनका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का एक भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। या आसान भाषा में या सरल भाषा में मैं कहूँ तो वाक्य के खंड या भाग को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे यह क्या होता है, वाक्य का खंड या जो है वो भाग होता है। यहाँ पे देखिए, मुझे मालूम है कि वे मेरे गुरुजन हैं, राम ने कहा कि मैं खेलूंगा। अब यह क्या है, जो है वो पूर्ण वाक्य। और इन पूर्ण वाक्यों को हम क्या कर देते हैं, खंड या भाग में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो देखिए, मुझे मालूम है वे मेरे गुरुजन हैं, राम ने कहा मैं खेलूंगा। यहाँ पे मुझे मालूम है, यह क्या है, उपवाक्य है, क्योंकि यह वाक्य का खंड या क्या है, भाग है। इसी प्रकार से वे मेरे गुरुजन हैं, यह भी क्या है, उपवाक्य है, क्योंकि यह भी जो है वो क्या है, वाक्य का खंड या भाग है। राम ने कहा मैं खेलूंगा, यह भी क्या है, उपवाक्य है। राम ने कहा, साथ ही मैं खेलूंगा, यह भी क्या है, उपवाक्य है। साथ ही उपवाक्य के बारे में हम कह सकते हैं, देखिए, मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है यह क्या कह रहा है, ये हमारे मन में क्या कर रहा है, अधूरा भाव छोड़ रहा है। साथ ही हमारे मन में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। तो हम उपवाक्य के लिए कह सकते हैं कि यह वाक्य का खंड या भाग तो होता ही है, साथ ही हमारे मन में क्या करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, और यह क्या करता है, अधूरा भाव जो है वो देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। जो बात मैं बोल रही हूँ उसे हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मुझे मालूम है, तो ये मेरे मन में क्या उत्पन्न कर रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है, अधूरा भाव दे रहा है कि मुझे मालूम है कि आखिर मुझे जो है वो क्या मालूम है। मेरे मन में क्या कर रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। वे मेरे गुरुजन हैं, तो यह वाक्य क्या करता है, इस जो भाव है उसे क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे भी दोनों क्या है, उपवाक्य के रूप में जो है यहाँ पर उपस्थित है। मुझे मालूम है कि वे मेरे गुरुजन हैं, तो मुझे मालूम है, तो देखिए यहाँ पे उपवाक्य क्या कर रहे हैं, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है कि आखिर जो है वो मुझे क्या मालूम है। मेरे मन में अधूरा भाव जो है वो उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए उपवाक्य के बारे में हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, वाक्य का जो है वो खंड या भाग तो होता ही है, साथ ही हमारे मन में क्या करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, और क्या करता है, अधूरा भाव जो है वो देता है। इसको हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे, राम ने कहा कि मैं खेलूंगा। तो राम ने कहा, जब हम एक उपवाक्य को लेते हैं तो हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि राम ने क्या कहा, अर्थात हमारे मन में जो है वो अधूरा भाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो उपवाक्य के लिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य का खंड या भाग होता है, साथ ही हमारे मन में जो है वो अधूरा भाव और जिज्ञासा क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब हम किसको देख लेते हैं, उपवाक्य के जो है वो भेद को देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उपवाक्य के जो है वो दो भेद होते हैं। उपवाक्य के भेद करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, उपवाक्य के भेद या प्रकार कहते हैं। तो उपवाक्य के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। इसे हम क्या करेंगे, जो हमने पहले उदाहरण लिखा उसी के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जो है वो किसे कहते हैं। साथ ही आश्रित उपवाक्य की भी क्या होते हैं, तीन भेद होते हैं। इनको भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पहले लिख देती हूँ, जिसमें पहला होता है असंज्ञा उपवाक्य और दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं, प्रधान उपवाक्य को समझ लेते हैं, उसके बाद किसको समझेंगे, आश्रित उपवाक्य को समझेंगे। तो देखिए, प्रधान उपवाक्य, तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, तो प्रधान उपवाक्य क्या करता है, यह जो वाक्य होता है उससे अलग होकर के स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो इसी उदाहरण से हम समझते हैं कि
कहाँ पे जो है प्रधान उपवाक्य और कहाँ पे जो है वो आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मालूम है, यह क्या था, एक उपवाक्य था। अगर हम इसे सिर्फ इतना को ही हम पढ़ते हैं या इतना को ही ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि यह क्या कर रहा है, अपने आप में जो है वो स्वतंत्र है और साथ ही क्या कर रहा है, जो है वो पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। इसलिए मुझे मालूम है यह क्या है, अप्रधान उपवाक्य है। इसी प्रकार से किसको ले लेते हैं, राम ने कहा, तो राम ने कहा को भी हम क्या कर देते हैं, इधर को ना देख करके सिर्फ हम इतने को देखते हैं कि राम ने कहा। जब हम इतने को ही पढ़ते हैं तो यह भी क्या करता है, यह स्वतंत्र अर्थ प्रदान करता है, साथ ही जो है पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। इसलिए राम ने कहा को भी हम क्या कहेंगे, अप्रधान उपवाक्य कहेंगे। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य से अलग होकर के पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब हम किसको देख लेते हैं, आश्रित उपवाक्य को देख लेते हैं। तो देखिए नाम से ही क्या हो जाता है, कुछ चीजें हमको जो है वो समझ में आ जाती हैं। तो आश्रित पढ़ने से भी हमको जो है समझ में आ रहा है कि आश्रित अर्थात जो है किसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, या किसी के ऊपर क्या होता है, या आश्रित होता है। तो यह किसके ऊपर आश्रित होता है, तो जो आश्रित उपवाक्य होता है वह जो है वो किसके ऊपर आश्रित होता है, प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मालूम है, यह प्रधान उपवाक्य था, लेकिन जो इसका वे मेरे गुरुजन है, तो वे मेरे गुरुजन है, यह किसके ऊपर आश्रित था, ये जो प्रधान उपवाक्य है मुझे मालूम है, इसके ऊपर क्या था, आश्रित था। इसलिए वे मेरे गुरुजन है, यह क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार से राम ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो मैं खेलूंगा, इसे हम क्या कहेंगे, तो राम ने कहा मैं खेलूंगा, तो मैं खेलूंगा यह किसके ऊपर आश्रित है, राम ने कहा के ऊपर क्या है, जो है वो आश्रित है। इसलिए मैं खेलूंगा को हम क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य कहेंगे। तो मेरे ख्याल से अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने देखा कि उपवाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य के एक खंड या भाग को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। साथ ही यह क्या करता है, मन में जो है अधूरा भाव उत्पन्न करता है, और साथ ही क्या देता है, मन में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न करता है। और उपवाक्य की कितने भेद होते हैं, तो उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, यह जो है वो वाक्य से अलग होकर के स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। साथ ही जो आश्रित उपवाक्य होता है यह किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। अब हम किसको देख लेते हैं, जो आश्रित उपवाक्य के जो तीन भेद हैं, असंज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आश्रित उपवाक्य का पहला भेद असंज्ञा उपवाक्य, और संज्ञा उपवाक्य की यहाँ पे मैं परिभाषा लिखी हुई हूँ, किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, यह क्या है, पूरा एक वाक्य है, इसे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, उपवाक्य में विभाजित कर देते हैं। तो माली ने बच्चों को समझाया, एक उपवाक्य है। फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, यह क्या है, दूसरा उपवाक्य। या हम जो है वो उपवाक्य के जो भेद हैं उनके आधार पर लिख सकते हैं कि माली ने बच्चों को समझाया, यह क्या है, अप्रधान उपवाक्य है। साथ ही दूसरा जो है वो फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, यह क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अभी समझाने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा के अनुसार से जो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा जो पहचान है संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का, कि अगर किसी भी वाक्य में अगर की लगा होगा तो यह क्या होता है, असंज्ञा उपवाक्य होता है। और परिभाषा के अनुसार से भी हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है वो समझ लेते हैं। माली ने बच्चों को समझाया, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, यह किसने समझाया था, माली ने समझाया था। तो माली के स्थान पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है, अर्थात यह या क्या जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। तो जो मेन है, कहीं पे भी अगर आप लोगों को एग्जाम्स में आए तो आपको अगर संज्ञा उपवाक्य को पहचानना हो तो जहाँ पे अगर इस तरीके से की लगा होगा तो आंख मूंद करके आप उसको बता सकते हैं कि यह क्या है, जो है वो असंज्ञा उपवाक्य है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं एक और तीसरा उदाहरण लिखी हुई हूँ। दूसरा
उदाहरण से भी क्लियर है। राम ने कहा कि हमें विद्यालय जरूर जाना चाहिए, तो हमें विद्यालय जरूर जाना चाहिए किसने कहा? राम ने कहा। तो राम के स्थान पर जो है यहाँ पे क्या किया गया है? की का जो है क्या प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे की क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। अब हम देख लेते हैं जो तीसरा उदाहरण है उसको, तुम मेरी मदद करोगे मुझे अब पता था। तो यहाँ पे देखिए की तो नहीं लगा हुआ है, तब हम इस किस स्थिति में पहचानेंगे क्या जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। तो यहाँ पे देखिए तुम मेरी मदद करोगे मुझे पता था, तो यहाँ पे मुझे पता था यह क्या है? जो है वो प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और साथ ही तुम मेरी मदद करोगे यह क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो जब प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य से पहले आ जाता है, तब क्या हो जाता है? की का जो है वो लोप हो जाता है। तो उस स्थिति में हम जान लेंगे कि जब प्रधान उपवाक्य बाद में आता है और आश्रित उपवाक्य जो है वो पहले आता है, तो वहां पे जो है वो की का लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी वह क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संज्ञा उपवाक्य को जो है वो पहचान सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर आश्रित उपवाक्य आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सबसे जो पहचानने का मेन आसान तरीका है कि जिस वाक्य में जो है वो की लगा होगा वह क्या होगा? असंज्ञा उपवाक्य होगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी वाक्य में की नहीं दिया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा? जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य से पहले लिखा जाएगा। उस स्थिति में क्या हो गया रहता है? जो की का जो है वो लोप हो गया रहता है। इससे भी हम पहचान जाएंगे कि यह क्या है? जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद विशेषण उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य की परिभाषा, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। साथ ही हम किसके बारे में जान चुके हैं? मुख्य उपवाक्य के बारे में भी जान चुके हैं और आश्रित उपवाक्य के बारे में भी क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। विशेषण उपवाक्य क्या करते हैं? जो मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और इनको पहचानने का आसान तरीका है, जो विशेषण उपवाक्य होते हैं अधिकतर किनसे आरंभ होते हैं? जो, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसमें, जिसका, जिसने, जिसे, जिन्होंने से क्या होते हैं? आरंभ होते हैं। या हम कह सकते हैं जो होता है उससे आरंभ होने वाले या जो से शुरू होने जितने भी शब्द बनते हैं उनसे आरंभ होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए जो फल तुम लाए थे वे बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शब्द से क्या हो रहा है? जो है वो शुरू हो रहा है। साथ है देखिए यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। यहाँ पे देखिए जिसने शब्द लगा हुआ है। जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ पे भी देखिए क्या लगा हुआ है? जो लगा है। जो परिश्रम करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो जो परिश्रम करता है यह क्या है? विशेषण उपवाक्य है। इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, जिसमें जो, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसमें, जिसका, जिसने, जिसे, जिन्होंने से जो प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे? अविशेषण उपवाक्य कहेंगे। तो बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम्स में आता है तो आप जो शब्द से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनको जो है वो पहचान लीजिएगा। और जिस वाक्य में जैसे संज्ञा उपवाक्य में की से हम पहचान रहे थे, उसी प्रकार से विशेषण उपवाक्य में हम जो से शुरू होने वाले या जो से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनको देख करके हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि यह क्या है? विशेषण उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की भांति कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और क्रिया विशेषण उपवाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं? तो इनकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? जब किसी वाक्य में जब, जहाँ, जैसा, ज्यों जो आदि शब्दों से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। जब अगर किसी वाक्य में जब, जहाँ, जैसा, ज्यों जो, तब, शायद, कदापि अगर कुछ ऐसे शब्द लगे होंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वह क्या होते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास की हूँ। जहाँ आग होती है
वहाँ धुआं होता है। यहाँ पे देखिए जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। तो जहाँ यह क्या कर रहा है, यह जो है वो मुख्य क्रिया की जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की क्या कर रहा है, विशेषता अब बता रहा है। साथ ही जहाँ से क्या हो रहा है, यह जो है वो शुरुआत हो रही है। आगे देख लेते हैं। ज्यों ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। यहाँ पे देखिए ज्यों, जब सूरज उगता है अंधेरा दूर हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए क्या है, अजब है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य को क्या कर सकते हैं, अब पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो उपवाक्य के बारे में जाना कि वाक्य की खंड या भाग को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के जो है वो दो भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। साथ ही हमने आश्रित उपवाक्य के तीनों भेद को भी जाना, जिसमें पहला जो है वो भेद होता है संज्ञा जो उपवाक्य, और दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य को हम कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य में की लगा होता है, जो मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। साथ ही जो है वो उसको जब किसी वाक्य में की लगा होगा तब हम उसे पहचान जाएंगे कि यह क्या जो है वो असंज्ञा उपवाक्य है। इसी प्रकार से विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे, तो जो से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्होंने, तो जिस वाक्य में अगर ये सभी शब्द आते हैं तो वह क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, जो मुख्य वाक्य की संज्ञा सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार से हमने किसको जाना, क्रिया विशेषण उपवाक्य को जाना। क्रिया विशेषण उपवाक्य में हमने जाना कि जो मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। साथ ही इसका जो है प्रारंभ किन वाक्य से होता है, जब, जहाँ, जैसा, जो, जो आदि शब्दों से क्या होता है, इसका प्रारंभ होता है। अगर किसी वाक्य में इस तरीके से जहाँ, जो, जब अगर दिया होगा तो हम पहचान जाएंगे कि यह क्या जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।